योगी मॉडल का संदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। यूपी के योगी मॉडल की चर्चा अब दूसरे राज्यों में भी होने लगी है और उसकी वजह है बंगाल बिहार का हिंसा से निपटने में नाकाम रहना। रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई। बिहार बंगाल के कई जिलों में हिंसा की वारदातें देखी गई। कई राज्यों में अभी भी हिंसा की आग भड़क रही है। ऐसे में 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में शांति है। योगी राज में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। सियासत में योगी मॉडल की डिमांड अब तेज हो गई है। वही योगी मॉडल को माफिया बदमाशों की अवैध संपत्ति कुर्क की जाती है और बुलडोजर से मिट्टी में मिलता है माफिया बदमाशों का रसूख। तो सवाल वही, दंगा कंट्रोल योगी से सीखेंगे क्या बंगाल बिहार? रामनवमी पर दंगे का क्या है सियासी कनेक्शन? शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। योगी मॉडल की डिमांड, विपक्ष क्यों परेशान? ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। उन्हें तो अमन और शांति का मतलब ये पैगाम देना चाहिए, बजाय इसके कि नफरत तो खुद ही फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम नफरत पर गवर्नमेंट चला रहे हैं और मुसलमानों के साथ जो आज तक जुल्म हुआ कोई ठिकाने नहीं है। तो बजाय इसके कि जुल्म और जाति की गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं वो। रामनवमी और रमजान, यूपी में सबका सम्मान। जितने दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। वहाँ क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता भेज के रूट को तोड़कर जबरदस्ती समाज में झगड़ा फैलाने का काम वही लोग करते हैं जहां उनकी सरकार आ जाती है। ये घटना ये साबित करती है कि दंगा करना और उनको शुरू करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही फितरत है। यूपी में किया दंगा, मिलेगी 7 पुश्तों को सजा। प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया। अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। और भाइयों बहनों, दंगा नहीं हो सकता प्रदेश में। पर्व और त्योहार किस खुशी के साथ मनाए जा रहे हैं। खत्म होगा बवाल, योगी से सीखे बिहार बंगाल। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया। नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल की सीखचों में। छोटी सी ट्रेनिंग ले लो टाइम लेकर के उनसे। और अब महाबहस के सवाल। आज चर्चा के दौरान कौन से सवाल हम पूछने जा रहे हैं, एक एक करके उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार बंगाल में दंगा कंट्रोल के लिए क्या योगी मॉडल से सीखना चाहिए? क्या योगी जैसा मॉडल होना चाहिए? हिंसा बवाल रोकने के लिए क्या दूसरे राज्यों को योगी से सीखना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 3, रामनवमी पर दंगे का आखिर क्या है सियासी कनेक्शन? आज चर्चा के दौरान ये तमाम सवाल हम अपने सभी पैनलिस्ट से पूछेंगे। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और प्रेम प्रकाश पूर्व एडीजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोग अपनी बात रखिए। शुरुआत करने जा रहे हैं अनुराग भदौरिया जी आपसे। 30 सेकंड के अंदर क्या बिहार और बंगाल को यूपी के कानून व्यवस्था के मॉडल या योगी मॉडल से सीखना चाहिए? रामनवमी हो या रमजान, एक पत्थर नहीं चला, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। बिहार बंगाल में देख लीजिए क्या हाल है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी होती है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो दिक्कतें होती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है।
क्योंकि जिस सत्ता पक्ष को जो जनता चुनती है वही जनता विपक्ष को भी चुनती है। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, विपक्ष पॉजिटिव राजनीति नहीं कर रहा है, वह निगेटिव राजनीति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा पॉजिटिव राजनीति करता है। हम इस तरह की चीजों को कभी पनाह नहीं देते, इसलिए देश के अंदर में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को अपना सत्ता का धर्म निभाना चाहिए, विपक्ष को। चलिए ठीक है, सफाई से आप इस सवाल से बच गए। आगे हम विस्तार से बात सुनेंगे। अनुराग जी, आपके फिलहाल 30 सेकंड पूरे, रोक रही हो आपको, 30 सेकंड पूरे पर लौटेंगे आपके पास। रुक करते अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ है। अभिमन्यु त्यागी जी फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं, आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। रुक करते हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। सूर्य मैथिल जी, आज मांग हो रही है कि देखिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, जहां पर मुस्लिम आबादी भी बड़ी तादाद में रहती है, हिंदू आबादी भी बड़ी तादाद में रहती है, सभी त्योहार यहां पर मनाए जाते हैं, रमजान भी चल रहे हैं, नवरात्र भी गए, सब कुछ शांति है। सवाल यही कि वाकई बिहार बंगाल को सीखने की जरूरत है इस मॉडल से। धन्यवाद आस्था। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और देश को आगामी हनुमान जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम। देखिए आस्था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है उस मॉडल को हर सरकार को अपनाना चाहिए। राज्य का विषय होता है कानून व्यवस्था। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के राज में दंगाई पत्थरबाज आज की डेट में पुष्प वर्षा करते हैं, हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे शिव कांवड़ यात्रा हो, तो ये कानून का राज है, राम का राज है। और योगी जी के द्वारा जिस प्रकार से कानून का राज स्थापित किया। ठीक है, 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे। आप कह रहे कानून का राज है, राम का राज है और इससे सीखना चाहिए बाकी राज्यों को। राजेश चौधरी जी हमारे बीच में। राजेश चौधरी जी, आप ही बताइए क्या सीखने की जरूरत है? ये कौन सा मॉडल है जिसके तहत आप लोग ये कॉन्फिडेंस भर रहे हैं कि बिहार और बंगाल, देख लें यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी भी है, सभी जाति धर्म पंथों के लोग यहाँ पर रहते हैं? देखिए, हम वोट बैंक की राजनीति कतई नहीं करते, हमें किसी वोट बैंक की चिंता नहीं होती। जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण होगा, जहां जहां मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वहां दंगा होगा निश्चित रूप से। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि विपक्ष की भूमिका, इसका मतलब ये विपक्ष में तो दंगा नहीं हो रहा, जब सत्ता में होते थे तो दंगा यही करते थे समाजवादी पार्टी के लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, बंगाल के अंदर आज बर्बाद किया जा रहा है, बिहार के अंदर किस तरह से वहां दुकानों को, शोरूम्स को जलाया जा रहा है, ये सब केवल हिंदू अत्याचार सहन कर रहा है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। ठीक है राजेश जी, 30 सेकंड पूरे। इस सब के ऊपर आपका आरोप यह है कि बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के मकान दुकान जलाए जा रहे हैं, उन्हीं की लाशें गिराई जा रही हैं। आगे चर्चा में हम इसको शामिल करेंगे, सबकी प्रतिक्रियाएं लेंगे, लेकिन प्रेम प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं 30 सेकंड के अंदर। एडीजी हमारे बीच में है। प्रेम प्रकाश जी, बताइए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, यहाँ की सख्ती, माफियाओं पर बुलडोजर, लगातार बदमाशों की धरपकड़, क्या वाकई ये मॉडल हिट है, फिट है देश के लिए? बाकी राज्य भी इसे अपनाएं? जी नमस्कार। देखिए, किसी भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का या डीजीपी का दंगों को रोकने में बहुत ही प्रभावी रोल रहता है, और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो ना केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे टीचर हैं। उन्होंने जिस तरीके से पाठ पढ़ाए हैं पुलिस को कि कैसे दंगे को रोकना है, वो बहुत कारगर हैं। जब डिटेल में समय आप देंगे तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे वहां दिख रही हैं कि उन स्टेट्स में नहीं की गई हैं। और पूरी तरह से व्यावसायिक दक्षता का अभाव नजर आ रहा है। ठीक है प्रेम प्रकाश जी, आपने कहा विस्तार से समय, बिल्कुल आगे विस्तार से बातचीत होगी और आपकी ऑब्जर्वेशन भी जानेंगे जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हुई लेकिन बाकी राज्यों में आपको नहीं दिखाई देती। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत अनुराग भदौरिया जी आप ही से करने जा रहे हैं। आप बड़ी सफाई से सवाल से बच गए। मैंने आपसे पूछा था कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था या यहाँ का मॉडल हिट है? आप देखिए, यहाँ पर शांति से लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों, मॉल्स में नमाज बंद हो गई। सांप्रदायिक सौहार्द तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ मुस्लिम महिलाएं जो है वो आरती कर रही हैं, कुछ व्रत भी रहती हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हुए भी हमको नजर आती हैं। और दूसरी तरफ बिहार और बंगाल में रामनवमी के अवसर पर क्या हो रहा है? दुकानें जल रही हैं, मकान जल रहे हैं, कर्फ्यू लग रहे हैं। आप तक आवाज पहुंची अनुराग जी मेरी? चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं। सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं।
सूर्य मैथिल जी बताइए, बिहार और बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका लोग सियासी कनेक्शन भी ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव हाल ही में देखिए उनका वक्तव्य सामने आया था और उन्होंने कहा कि ये एक प्रयोग है, मतलब सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे थे कि प्रयोग है जिससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि देखिए जहां हमारी सरकार नहीं है वहीं दंगे हो रहे हैं, वहीं आग लग रही है। देखिए आस्था, मैं बिहार के विषय में 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। जब नवरात्र शुरू हुए थे तब नवरात्र में जितने भी व्रती थे उनके लिए किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई सहायता या कोई भी छूट नहीं मिली थी, अनुकंपा नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुए उसके बाद जितने भी रोजेदार थे मेरे भाई, उन सब के लिए 1 घंटा पहले छुट्टी का प्रावधान सरकारी सर्कुलर में आ गया। तो इसको सीधा सीधा हम मुस्लिम तुष्टीकरण कहें कि ना कहें कि एक वर्ग विशेष को यदि आप भेदभावपूर्ण छूट का जो है समर्थन करते हैं, देते हैं, तो इसको आप उनको उकसा नहीं रहे हैं कि हाँ सरकार आपके साथ है, आप अपनी मनमानी कीजिए। दूसरी चीज, अभी करंटली तत्काल एक अभी मेरे को जानकारी मिली है, कानून का राज किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कि नैनी, बरेली और बांदा जेल के अधीक्षकों को अभी सस्पेंड किया गया है। हाँ। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के विषय में वहां पर जो अनियमितताएं पाई गई उसमें फटाफट सस्पेंड किया योगी शासन ने। तो ये है कानून का राज, किसी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण नहीं होगा। ठीक है, कुछ बातें आपने पॉइंट आउट की कि ये उस मॉडल का हिस्सा है जहां पर जेल अधीक्षकों पर भी कार्रवाई हो रही है कि कैसे कुछ मुलजिमों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। और इस बीच हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वागत है अभिमन्यु जी, अभी ज्वाइन किया है आपने, तो आप इसे सवाल पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पीठ थपथपा रही है कि देखिए यहां पर रामनवमी भी हुई, नवरात्रे भी हुए, रमजान भी चल रहे, कहीं कोई पत्थर नहीं चला, सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है, कोई हिंसा नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। और वहीं बिहार और बंगाल में ठीक उल्टा, जल रहे हैं मकाने और दुकानें। आस्था जी, हमारी जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की है, ये धरती हमारा परिवार। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने एकता की बात कही है। खुद इकबाल ने एक शेर के माध्यम से कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इन सब का संदेश है, प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो, मोहब्बत से रहो। पर समाज में ऐसे अराजक लोग भी रहते हैं जो समाज को आपस में तोड़ने का काम करते हैं, विद्वेष फैलाने का काम। हाँ, लेकिन ये कौन कर रहा है अभिमन्यु जी? मेरा मूल सवाल इसी बात पर है। सरकार की शक्तियां, लॉ एंड ऑर्डर का भी उतना ही रोल होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी उतना ही रोल होता है किसी राज्य की शांति व्यवस्था बनाए रखने में। और इस वक्त देखिए एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और एक और तस्वीर चल रही थी सांप्रदायिक सौहार्द की, मैं चाहूंगी एक बार फिर से उसको फ्लैश किया जाए। कंपैरिजन देखिए आप, उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है, काली कमाई जो जोड़ी थी उस सबको सरकार वापस ले रही है। एक तस्वीर देखिए जो ठीक लेफ्ट में आपको दिख रही होगी, पश्चिम बंगाल से हिंसा की तस्वीरें मिल रही हैं, सड़कों पर दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों को डराया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आई है, जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवान की आरती करती दिख रही हैं, रोजेदारों के लिए इफ्तारी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक उसी तरह नवरात्रि में मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी जो लोग व्रत हैं उनके लिए पूजाओं का आयोजन या उनके लिए फलाहार का आयोजन हो रहा है। देखिए मुस्लिम महिलाएं किस तरह से आरती उतारती हुई दिख रही हैं। तो अभिमन्यु त्यागी जी, आपको लग रहा है कि ये बगैर किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति या सख्त कानून व्यवस्था के बगैर संभव है, जो यूपी में फिलहाल होता दिख रहा है? जी, समाज में अच्छे लोग भी हैं और अराजक तत्व भी हैं। अराजक तत्वों पर बिना भेदभाव के कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन इस तरह आरती उतारने की तस्वीर बिहार या बंगाल से सामने आई है क्या? देखिए मुस्लिम महिलाएं भगवान की आरती उतार रही हैं, कुछ लोग व्रत भी रखते हैं, अच्छी बात है, सामाजिक सद्भाव जहां बढ़े वो तो अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश में रामनवमी के दौरान में कुछ घटनाएं हुई, गुजरात में भी हुई, तो ये अराजक तत्व है, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हाँ, अगर कहीं भेदभाव हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। सब सरकार का पहला ध्येय ये होना चाहिए कि जहां भी अराजक तत्व है उसकी जाति, उसका धर्म न देखकर उस पर कठोर ठीक है। लेकिन इसके पीछे मेरा मूल सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की तारीफ करेंगे क्या आप कहेंगे क्या कि ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश? सूर्य में घटना तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है, एक मथुरा की घटना। देखिए अभी कितनी चालाकी से बच गए, ये कह रहे थे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा,
तो मनमोहन सिंह जी को समझाते हैं कि सभी को समान दृष्टि से देखो। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए क्यों कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके राज्य में 1991 के अंदर क्यों कश्मीर खाली हुआ? तब आपको अभिमन्यु त्यागी जी, आप वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, आप सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहे थे, और मैंने राजनीतिक इच्छा शक्ति और लॉ एंड ऑर्डर की बात की। आप सूर्य मैथिल पूछ रहे हैं, बताइए कश्मीर क्यों खाली हुआ, क्यों यहाँ से कश्मीरी पंडित और हिंदू भगाए गए, उन पर इतना बड़ा वायलेंस हुआ? आपकी सरकार थी। मथुरा की नहीं, लखनऊ की भी अरे आप इधर उधर की बात मत करो। मथुरा हो या उत्तर प्रदेश हो, यदि कोई अपराध करेगा घर पर बुलडोजर चलेगा। गंगा का घर बेचकर कश्मीरी पंडितों के बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते आप लोग? रिकवरी शोर मचाने से कुछ है? आपसे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सबसे ठीक है सूर्य मैथिल जी, सवाल आ गया। सूर्य मैथिल जी, सवाल आ गया। अभिमन्यु जी जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया। शांत हो जाइए सूर्य मैथिल जी, सवाल पूछ लिया आपने। सूर्य मैथिल जी, सूर्य मैथिल जी शांत हो जाइए, आपने सवाल पूछ लिया। अभिमन्यु त्यागी कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल उठाया सूर्य मैथिल ने। आप सांप्रदायिक सौहार्द और वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे थे। आपकी सरकार थी जब कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा था। समर्थन भारतीय जनता पार्टी का था, सब लोग जानते हैं। आज भी सबसे ज्यादा अत्याचार अरे आपके कश्मीरी पंडित धरना तक दे रहे हैं। सरकारों का क्या रोल होता है? सरकारों का क्या रोल होता है? अभिमन्यु त्यागी, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करा के रखना, दंगे ना हो, हिंसा ना हो, पुलिस का डर आम आदमी को ना हो, लेकिन माफिया और बदमाश जरूर कांपे। ये सरकारों के हाथ में होता है। और सरकार किसने चुनती है? जनता। ठीक है, ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, दंगों का आरोप बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर भी लगाया और कहा कि जब से हमारी सरकार आई है एक भी दंगा नहीं हुआ। सपा सरकार में कितने दंगे होते थे, और आज भी बीजेपी यही कहती है कि जहां जहां हमारी सरकार में, बिहार हो, बंगाल हो, देख लीजिए वहां पे हिंसा हो रही। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला, समाज में और किसी भी प्रदेश में सत्ता दल का एक धर्म होता है, विपक्ष का एक धर्म होता है। लोकतंत्र में दोनों का धर्म होता है। आप सत्ता में रहकर के दंगे जिम्मेदारी होती है। अरे बीच में कौन बोल रहा है? मैं डिबेट से उठ जाऊंगा, मैं उठ जाऊं डिबेट से, उठ जाऊंगा, नहीं बोलने का। राजेश जी, बात पूरी करने दीजिए। मैं बोलूं अपनी बात, फिर आप मुझे काउंटर कर लेना। बोलिए, तो आपको भी मौका मिलेगा बोलने का ना। मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बोलो, मैं बीच बोलूंगा। बोलिए, ऐसे थोड़ी हो पाएगी। मैंने कहा सत्ता पक्ष का एक धर्म होता है, विपक्ष का एक धर्म होता है। लोकतंत्र में दोनों का धर्म होता है, दोनों मिलके समाज को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं और समाज के अंदर में एक दिशा तय करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा है, विपक्ष वहां निगेटिव धर्म निभा रहा है। बिहार में विपक्ष अपना निगेटिव धर्म निभा रहा है। उसी तरह गुजरात में देखिए, वहां पे दंगा हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि विपक्ष वहां। तो इसका मतलब यूपी में अगर दंगा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्रेडिट समाजवादी पार्टी का। अनुराग जी, आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो शक्ति आई है वो यहाँ विपक्ष के कारण है। सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। यूपी में विपक्ष की वजह से माफिया डर रहे हैं, बदमाश डर रहे हैं, तख्ती लेके थाने पहुंच रहे हैं कि आत्मसमर्पण करना है, ये कहना चाहते हैं। जब सरकार थी मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब क्या किया था आपने? 30 सेकंड में बोलने देना। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए। सूर्य मैथिल जी शांत होइए, बात पूरी करने दीजिए। बोलिए अनुराग जी, बोलिए अनुराग जी, बोलिए। तो लगता है फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, अनुराग जी ने एक सवाल उठाया और वो ये कह रहे थे कि मजबूत विपक्ष का रोल होता है। आप बिहार में देख लीजिए, आप बंगाल में देख लीजिए, विपक्ष में कौन है? वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था या फिर यहां पर जिस बात का क्रेडिट आप ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष के कारण होता है, विपक्ष का रोल होता है। देखिए, कानून व्यवस्था संभालने का काम सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। जहां मजबूत सरकार होगी वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हो सकती है। अब ममता बनर्जी को आप देखिए, ममता बनर्जी कह रही है कि हिंदुओं को मुसलमानों के मोहल्लों में नहीं जाना चाहिए। इतना कमजोर सरकार है तो दंगाइयों के ये हौसले बुलंद हो जाते हैं। आप देखोगे जालीदार टोपी पहनकर निकलना, बंगाल और कलकत्ता के अंदर तो दंगा करने का लाइसेंस हो गया है। ये स्थिति वहां हो रखी है। वहां दुकानों को लूटा जा रहा है। किसी पुलिस वाले की मजाल नहीं है कि दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर जाए। उसको पता है बेचारों को नौकरी करनी है, सस्पेंड हो जाएंगे। वही हाल बिहार का हो गया है। जहां जहां मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाएगी, जहां उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा, हिंदुओं को दोयम दर्जे का मान करके सरकार यदि व्यवहार करेगी, वहां बेचारे हिंदू उसी तरह पिटेंगे, पिट रहे हैं वहां पे।
ठीक है, हम भेदभाव नहीं करते। योगी जी को इसलिए लोग याद कर रहे हैं कि सबको समानता के साथ लेकर के साथ चलते हैं। कोई दंगाई करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी और पंथ को मानने वाला हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करता है। ये तो कह रहे थे अनुराग जी के जैसे यही सब संभाल रहे हैं, इसका मतलब ये सरकार में जब थे तो यही दंगा कराते थे। जाटों को काटने का काम इन्होंने किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2012 में। ये साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने आरोप लगाए, जवाब अनुराग भदौरिया से लेंगे, वो जैसे ही कनेक्ट होते हैं। फिलहाल किसी टेक्निकल समस्या के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रुक करते हैं प्रेम प्रकाश जी, पूर्व एडीजी हमारे बीच में। प्रेम प्रकाश जी, आपने कुछ बातें पॉइंट आउट की थी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो बाकी राज्यों में नहीं हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या देख रहे हैं आप यहाँ के मॉडल में जिससे बाहरी राज्य भी सीख सकते हैं या उनको मैंने करना चाहिए? आज काफी सारी क्लिप्स देखी जिसमें हावड़ा का, हुबली का, सासाराम, नालंदा, ये तमाम जगह जहां भी समस्याएं आई हैं, मैं देख रहा हूं कि वहां पुलिस फोर्स काफी कम संख्या में थी। उनके पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे। एक जो पूरे से पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह से दंगा नियंत्रण स्कीम बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में, फिर उसका रिहर्सल किया जाता है। और साथ ही आपने देखे होंगे जो योगी मॉडल का नाम आया, वो क्यों आ रहा है? योगी जी ने शुरुआत की, स्वयं ब्रीफिंग की कमान संभालते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट त्योहार होगा उससे पहले वो ब्रीफिंग करते हैं स्वयं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला स्तर तक के अधिकारी रहेंगे, हेडक्वार्टर के रहेंगे। उसके बाद यही जिम्मेदारी दी जाती है तमाम फील्ड के ऑफिसर्स को, एडीजी को, आईजी रेंज को, वहां के पुलिस कमिश्नर और आज भी एक बैठक हुई है, आज भी एक बैठक हुई है, आपको और दर्शकों को अपडेट कर दें। और एसटीएफ से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ये बैठक हुई है जिसको खुद सीएम योगी ने कंडक्ट किया है, क्योंकि दंगे जो बंगाल और बिहार में हुए हैं, यूपी में स्थिति का आकलन करने और आगे की रणनीति के लिए उन्होंने इस बैठक को किया है। मतलब पूर्व से ही चीजें जो है वो देख करके चली जाती हैं। और ये वन वे नहीं होती बैठक, ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से कमान दी जा रही है और नीचे केवल सुन रहे हैं। ये म्यूचुअल उसमें डिस्कशंस होते हैं। जो कमियां होती हैं, जब कहीं रिसोर्सेज की कमी है, कहीं फोर्स की कमी है, तत्काल उसका आकलन किया जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप जरा ये चीज का ये पता लगाइए कि वहां के एसपी, डीएम, जहां जहां भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं चाहूंगा कि वो, मुझे प्रोफेशनलिज्म का पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। उनसे पूछिए कि वहां दंगा नियंत्रण स्कीम बनी थी तो कब बनी थी, कब उसका रिवीजन हुआ, कब उसका रिहर्सल किया गया। अभी जो त्योहार पड़ रहे हैं, रामनवमी का त्योहार पड़ रहा है, अभी नवरात्र बीते हैं, उसके बाद अब रमजान का माह शुरू हो गया है। ये बड़ा ही संवेदनशील समय है, विशेषतः ऐसे स्थानों के लिए जहां पर मिक्स पॉपुलेशन एरियाज हैं। वहां खूब पथराव हुआ, गोली चलाई गई है। तो वो छतों पर ड्रोन वगैरह चलाकर, जो उत्तर प्रदेश में एक परिपाटी है कि जब भी कोई त्योहार बिल्कुल होगा, बिल्कुल, ड्रोन और ये दंगे ना हो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश में आप बता रहे कि एक मॉडल काम कर रहा है। यदि किसी जगह स्थिति संवेदनशील बन जाए तो किस मॉडल के तहत काम करना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और यदि संवेदनशील स्थिति के बाद कोई घटना हो भी जाए तो उसके बाद माफियाओं पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके एक नहीं अनेक उदाहरण अब उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो चुके हैं। अभिमन्यु त्यागी हमारे बीच में है, कांग्रेस प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, आपसे मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था, फिर पूछ लेती हूं क्योंकि आप बच करके निकल गए। आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी, आपने राजनीतिक विश्लेषक की बात सुनी, आपने पूर्व एडीजी की बात सुनी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक सिस्टमैटिक तरीके से एक मॉडल काम कर रहा है। ऐसी स्थितियों को बनने से पहले बन जाए तो क्या हो, और अगर हो जाए तो उसके बाद कैसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। कोई और राज्य, आपकी भी सरकारें चल रही हैं, अपने ही स्टेट से आप गिनवा दीजिए जहां ऐसा मॉडल काम करता हो। देखिए आस्था जी, एडीजी साहब अगर ये बता दें कि क्या ट्रेनिंग के दौरान कहीं कहीं इस तरीके की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है कि नहीं मिलती, क्या इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी दंगा नियंत्रण के लिए कोई ट्रेनिंग कराई है कि नहीं कराई। खुद मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ में खुद इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती रही है बहुत पहले से। शायद वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो व्यवहारिक पक्ष है, आज के स्तर में ज्यादा हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स व्यवहारिक पक्ष है, सरकार किसी की भी रहे वो अपनी तरह से करवाए जाते हैं और करवाए जाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सरकारों की इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बात हो रही है। अभी हमारे बिहार में देख लीजिए, फौरन सियासत बीच में घुसा दी गई। सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ दंगा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, नीतीश कुमार जो है इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। असद ओवैसी आरोप लगा रहे, फौरन जाकर शॉल ओढ़ लिया, टोपी पहन लिया, लोगों से मिलने जाते, उनसे संवेदनाएं प्रकट करते। तेजस्वी यादव इसे बीजेपी का प्रयोग कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए क्या हालत हो रही है। आस्था जी, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूं। अभी हमारे भाजपा के साथी ने
अभी जो जेल के अधिकारियों पर कार्रवाई उसके बारे में बताया, पीठ थपथपाना हुआ। 7 साल हो गए हैं बाबा जी की सरकार को। अतीत जो खुद गुजरात की जेल में, जहां खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महामहिम जो है वो पहले मुख्यमंत्री रही है, वो वहां से बैठ के जेल से नेटवर्क चला रहा था और बरेली में उसका भाई नेटवर्क चला रहा था। बिना राजनीतिक सह के संभव नहीं है। क्या इसके बारे में कोई ठीक है, राजेश चौधरी जी जवाब चल रही है? ये बिना राजनीतिक सह राजेश चौधरी जी गैंग चला रहे हैं, लोगों के मन में भय व्याप्त है। वो तो उन्होंने एक मर्डर कर दिया, उसमें सीधा ठीक है बेटा राजेश चौधरी जी, तो वो लोग सामने आ गए चेहरे, लेकिन उनका कानून का राज है। जरा सी किसी अधिकारी की शिकायत होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और गैंग चलाने वालों को उनके सही स्थान पर पहुंचाने का काम भी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 2017 में तो क्या हालत थी आपने देखा ना, जब योगी जी ने संभाला था प्रदेश, रात में कर्फ्यू लग जाता था, रोड बंद हो जाते थे, अपराधियों का आतंक था चारों तरफ। आज कहीं किसी की हिम्मत है उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम कर जाए? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ऐसे कौन से राजनीतिक के साथ भेदभाव नहीं कर दिया। कानून अपना काम कर रहा है। अतीक को सजा हुई ना, आज तक तो अतीक अहमद को सजा हुई नहीं थी, कोई उसकी पैरवी नहीं करता था। तो भाजपा ने कोर्ट के सामने तब्दीली नहीं दिया जा रहे थे। योगी जी के आने के बाद ही मित्र उसकी पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हैं? किसकी राजनीतिक सह हो सकती है? सारी जांच की जाती है। सारे मुकदमों में सजा होगी। अतीक अहमद को पूरा जीवन जेल के अंदर काटना पड़ेगा। ये योगी सरकार की वजह से ही होगा। सलाह नहीं जारी करते कि हनुमान जयंती है तो मत मनाइए, घर से बाहर मत निकलिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहां के बिहार के मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लाल किले का फोटो लगा करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जनता मर रही है, अत्याचार हो रहा है, चारों तरफ आगजनी हो रही है, लोग मरे जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है। वो लाल किले पे बैठ करके ये ख्वाब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे पहले अपना राज धर्म निभाइए ना, पहले वहां के बिहार की कानून व्यवस्था तो देखिए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एकदम मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई, बोले मोहल्लों में क्यों जा रहे हो? अरे आपको किस लिए मुख्यमंत्री बनाया है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो बनाया ही है ना। आप योगी मॉडल लागू करिए, क्यों भेदभाव करते हो सब? चलिए ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु त्यागी जी मुझे बताइए, यहाँ पर जिक्र, ठीक है मैं आ रही सूर्य मैथिल जी। अभिमन्यु जी इस बात का जवाब दीजिए, कम से कम इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह की हिंसाएं हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, सब तस्वीर दिख रहे हैं वहां पे। और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के इलाकों में जाने से बचे। एक तरफ एक मुख्यमंत्री की ये भाषा है और दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री की ये भाषा है, जो दंगा करते हैं वो 7 पुश्तों का पट्टा लिख करके चले जाएं। आप बताइए, माफिया दंगाई के अंदर दहशत किस बात से होगी? तो वो उनकी सब बात बुरी लग रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए राजनीतिक मजबूत इच्छा शक्ति कौन से वक्तव्य में नजर आ रही है आपको? उस पर क्या कार्रवाई हुई है? गुजरात में जो मेरा सवाल सुना आपने? महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। एक तरफा बातें ना हो। जहाँ भाजपा की सरकार ठीक है, सूर्य मैथिल मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देना चाह रहे। सूर्य मैथिल लास्ट 1 मिनट बचा है मेरे पास। सूर्य मैथिल ठीक है, अभिमन्यु कहना चाहता हूँ, जहाँ भी घटनाएं घटित हो रही है ना कि अगर ये स्वीकार कर लेंगे सत्य को कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है दंगा रहित और इकोनॉमी जो प्रफुल्लित राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो इनकी प्रवक्तागिरी चली जाएगी। कितनी नौकरियां मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए। अब आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। आपको पूरा मौका दिया, आप थोड़ा लेट जरूर ज्वाइन हुए, आपको पूरा मौका दिया गया। मुझे शो वाइंड अप करना है। 10 सेकंड बाद पूरी कीजिए सूर्य मैथिल, 10 सेकंड बाद पूरी कीजिए, मुझे शो वाइंड अप करना है। बड़े दंगे हुए हैं। चलिए आपस में मत उलझिए, समय खत्म हो गया है। डिबेट को यही रोकना होगा, समय खत्म हो गया है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 6 सालों के अंदर कोई भी संगठित अपराध जिस स्तर पे पूर्व में हुआ करता था उसमें एक बड़ी गिरावट आई है। महिलाओं और बच्चों में होने वाले अपराधों में भी उत्तर प्रदेश अब बहुत पीछे है। और ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा कह रहा है। इतना ही नहीं, माफिया और बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। उनकी अवैध और काली संपत्ति या कब्जाई संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। सरकार उस संपत्ति को वापस ले रही है। और यहां प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है जिसने भी दंगा किया वो अपनी 7 पुश्तों का पट्टा लिखवा ले। और दूसरी तरफ देश का एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला है वो ये कहती है कि हिंदू जो है वो मुस्लिम इलाकों में जाने से बचे वरना हिंसा फैलेगी। मां बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।